मसीहा जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में कहे, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में आ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने आप को परमेश्वर को देंगे, प्रभु ये जीवन तेरा है, तू चलाना। देख कैसे दुष्ट आत्मा का नाश हो। परमेश्वर जब उंगली को पकड़ना चलाएगा, परमेश्वर सहायता करेगा। दाऊद राजा कहता है, प्रभु मैं पापी और अधर्मी, प्रभु तू मेरा न्याय कर, मुझे छुड़ा। जब आप परमेश्वर के सामने में सरेंडर करते हैं, परमेश्वर के सामने में आप कहते हैं कि प्रभु तू चला इस जीवन को। किसी दास ने गाया है, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया, तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु गले से लगाने वाला परमेश्वर नहीं कहे पापी है, ये धर्मी है, ये रोगी है, व्यक्ति नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। जिस दिन आप कहेंगे परमेश्वर है जीवन तेरा, प्रभु तू चला, परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। जब वो चलाएगा तो ऐसा नहीं है सारे आपके विरोधी नाश हो गए, हर दुष्ट आत्मा नाश हो गए। वो जानता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, और उंगली को कभी भी छोड़ता नहीं है, हथेली को छोड़ता नहीं है, क्योंकि आपका नाम को अपनी हथेली में खोद कर। हालेलुया। याशायाह पुस्तक में लिखा है, वो अपने आपके नाम को उन्होंने अपनी हथेली में खोद कर रखा हुआ। हालेलुया। और आप ऐसे नहीं, परमेश्वर ने उस गड्ढे में से, दलदल में से, उस कीचड़ में चुन कर यहाँ पर ले आया यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन के सारे शत्रु को आज नाश करेगा। हालेलुया। आज मैं दो बात को बताऊंगा, पवित्रता और परमेश्वर पूजा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। आज के मेरे विषय का टॉपिक है, पापों से परमेश्वर नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है। हालेलुया। सब कहें परमेश्वर, परमेश्वर मेरा न्यायी है, मेरा न्यायी है, मेरा छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला है, मुझे छुटकारा देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। मैं उसकी प्रजा हूँ, मैं उसकी प्रजा हूँ, मैं उसकी भेड़ हूँ, मैं उसकी भेड़ हूँ। और मुझे हरी चराई में, हरे चराइयों में चराएगा, चराएगा। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, संग है यीशु के नाम, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। निकाले मेरे साथ भजन संहिता 37 उसके 23 वचन निकाले। भजन संहिता 37 और उसके 23 वचन पढ़िए। हाँ, सुनिए, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से क्या होती है? दृढ़ होती है। और उसके चलन से क्या होता है? किससे प्रसन्न रहता है परमेश्वर? चाल चलन से।
हालेलुया। हालेलुया। अपने सिर में हाथ रखें ऐसे, बोलिए आज के वचन मेरे लिए हो, मेरे लिए हो। आज के वचन मेरे जीवन के लिए मेरे हो, जीवन के लिए हो। आज के वचन से मेरे आत्मिक उन्नति, मेरे आत्मिक स्तर, मेरे आत्मिक स्तर ऊंचाई पर हो। आज के वचन से मैं बढ़ते जाऊं। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में आशीष बनी रहे। यीशु के नाम आमीन आमीन। अपना हाथों को उठाए, दोनों हाथ में प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर खुदा मैं धन्यवाद कर, सच में तू महान और सामर्थी भाइयों के परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर इस जगह में जितने लोगों ने तेरा वचन को आज माना है खुदा मेरे पिता, पवित्र परमेश्वर कीमती समय को निकाल कर आए मेरे प्रभु। कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई दलदल में, कोई कीचड़ में, कोई पाप में, कोई शैतान की सतालों है, आज छुड़ाए जाए इस कोई दलदल में से बाहर होने पाए यीशु के नाम में। दाऊद के समान आ जाए, पिता राजा के समान बनने पाए यीशु के नाम में। इनके आज अभिषेक होने पाए यीशु के नाम में। स्थान पर जाने पाए यीशु के नाम में। इनके जीवन के बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा का नाश यीशु के नाम में। ओ रीबा बाला राबा ओ शेखे रे बेकेरी अंदर रे शेखे लेबे। ओ पवित्र आत्मा आज के जीवन कब्जा कर यीशु के नाम में। एक एक जीवन कब्जा कर यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर खुदावन आज एक एक जीवन बदल के जाने पाए यीशु के नाम में। एक एक जीवन इस जगह से बदल कर जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब बोले आमीन आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़ना और फिर से संख्या बताना ताकि हर एक को मिले। हाँ, फिर संख्या 679। हाँ, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसकी चलन से वह प्रसन्न होते हैं। हालेलुया हालेलुया। सुनिए, मनुष्य का जो गति होता है परमेश्वर की ओर से दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है। आज लोग घमंड में हैं, अहंकार में हैं। हालेलुया। कि मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति, मेरे पास बुद्धि, मेरे पास दिमाग। हालेलुया। आज घमंड में है, लेकिन विश्वास करें आज परमेश्वर का मस्सा जब आएगा आपके जीवन में, परमेश्वर के बड़ी अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। और लिखा है मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चरण से वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य घमंड ना करे कि मैं अपने बलबूते पर खड़ा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जब तक नहीं होगा कोई व्यक्ति खड़ा टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जब किसी कोई व्यक्ति आता है, उनको जब तक हिम्मत नहीं होता, कोई आत्मा जब तक उसको लीड नहीं करती, तब तक वो यहाँ पर आकर खड़ा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ जिस समय मैं भूषण भैया घर में कलेश रखता था धमनी में, उस समय हमारे गांव में 2-3 विश्वासी थे। जो जाता था मैं गवाही में नहीं दे पाता था। हालेलुया। जब नए जाता है डर लगता है। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ होता है वो लीड करता है। हालेलुया। और क्या लिखा परमेश्वर यहोवा की ओर से क्या करता है? वो गति, मतलब चलना हमारे जीवन के। हालेलुया। हमारे हर जीवन के जो चाल चलना, हमारे जीवन के जो कहना चाहिए कि जो गति है परमेश्वर की ओर से दृढ़ होता है। हालेलुया। जो भी आप काम करें, जो भी गति आपके जीवन, पढ़ाई का गति है, धंधा का गति है, बिजनेस की गति है, या कोई प्रकार का आपके जीवन के राजनीति की गति, कोई भी गति हो परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। हालेलुया। लिखा है नीति वचन चिट्ठी डाली जो जाती है, लेकिन यहोवा उसकी निकास करता है। हालेलुया। यहोवा की ओर से उसमें नाम होता है। हालेलुया। और लिखा है उसके चलन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर चलन से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और जिसका चलन नहीं है परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। निकाले व्यवस्था 28 उसके 13 वचन पढ़िए। व्यवस्था 28 उसके 13 वचन। रजिस्ट्रेशन के बताएंगे सबको। 250 पुराना नियम। हाँ, पुराना नियम का 250। और यहोवा तुझको ऊंच नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ
तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो। बस रुकिए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मैं 13 वचन को मात्र पढ़ूंगा। और यहोवा तो उसको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। कितने लोग ऊंचाई पे जाना चाहते हैं? यस। हालेलुया। यदि आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, कौन सी ऊंचाई में? आत्मिक ऊंचाई है। यस। पढ़ाई लिखाई कर रहे बहन के जीवन में क्या होना चाहिए? नौकरी होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक परमेश्वर की अभिषेक है, सामर्थ है। दाऊद राजा क्या कर रहा था? भेड़ बकरी चरा रहा था, लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह हुआ, क्या बन गया? राजा बन गया। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर के अनुयायी है, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन है, परमेश्वर की बेटी बेटियां है, और कहता है मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। पूछ के मतलब है नीचे, तू नीचे नहीं बल्कि ऊपर रहेगा। हालेलुया। आज मैं वचन बता रहा हूँ, यदि उस वचन के अनुसार अपना जीवन हो, वचन के अनुसार आपका ढाल हो, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं विश्वास करता हूँ आपका जीवन ऐसे नहीं रहेगा, बदल कर जाएंगे यीशु के नाम में। आपका सारा परिस्थिति बदल के जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और हर जुआ हर बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आज बहुत से लोग बुद्धिमान है, बहुत से लोग के जीवन में ताकत है, बहुत से लोग के जीवन में धन संपत्ति है, लेकिन परमेश्वर उनको सबको क्या करता है? लीड करता है। परमेश्वर अगुवाई करता है, परमेश्वर मस्ता करता है। परमेश्वर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, हालेलुया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, आप निकाले मेरे साथ में दूसरा कुरिन्थियों निकाले 3 उसके 16 और 17 वचन। हालेलुया। हालेलुया। 248 नया नियम। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर से फिरेगा तब वह पर्दा उड़ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा वचन आप पढ़ रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों 3 उसके 16 और 17 वचन। हाँ, एक बार और। परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर से फिरेगा तब वह पर्दा उड़ जाएगा। प्रभु तो पहला कुरिन्थियों पढ़ो, पहला कुरिन्थियों पढ़ो 3 के 16 और 17 वचन। ये लाइन क्या है? पृष्ठ है 230। हाँ? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वह तुम हो। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के मैं 2 बातों को बताऊंगा, पवित्रता और ऊंचे स्थान में चढ़ते हैं। लेकिन कैसे ऊंचाई पर चढ़ता है और परमेश्वर कैसे गिराता है वहां से, दोनों चीज बताऊंगा मैं। हालेलुया। और विश्वास करें, आज वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। ये वचन मेरे लिए है, और आपके जीवन में जो कमी घटी होगा परमेश्वर से पूरा कर देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर 2 चीजों से सख्त नफरत करता है। हालेलुया। बेविचार और नशा। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसके 16 और 17 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की मंदिर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो, और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वहां तुम हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आदम को बनाया, एक भूमि में से मिट्टी को सान करके उसके नथनों में क्या फूका? जीवन का श्वास को फूंक दिया, और उसका जो श्वास है हमारे अंदर में रहता है। हालेलुया। उसका जो श्वास है हमारे अंदर में रहता है, और है वो। हालेलुया। और हर एक के हृदय में, हर एक के अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। और लिखा है, जो उसे नष्ट करेगा, किसको? मंदिर को। और कैसे नष्ट होगा? पाप के द्वारा। हालेलुया।
जब आप एक इंसान होकर के, एक मनुष्य होकर के, एक पापी मनुष्य होकर के अच्छा जगह में आप नहीं बैठ सकते, बैठेंगे? हालेलुया। वो तो पवित्र है, पाक है, खुदा है, सारे कायनात का रचने वाला परमेश्वर। कैसे आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा? हालेलुया। लिखा है जो कोई उसे नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट करूंगा। आज बहुत से लोग, बहुत से भाई और बहन के जीवन रोग है, बीमारी है, शैतानी कार्य है, अंधकार की शक्ति काम कर रहे। क्यों? क्योंकि पाप में डूबा हुआ है, नशा में डूबा हुआ है, व्यभिचार में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में आज हो सकता है आप नहीं जानते हो, कौन कितना दिन से मसीह में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जान लीजिए आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास करता है। और उसे कैसे अपने जीवन में लाना है, कैसे अपने जीवन में आशीष को लाना है, वो आपके ऊपर है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर उसके चलन से क्या होता है? प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो आपके लिए झरोखा खोलेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके लिए प्रसन्न होगा तो आपके लिए वो झरोखा खोलेगा। जब झरोखा खोलेगा आप नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठेंगे। हालेलुया। आत्मिक में, भौतिक में, ऐतिहासिक में और बौद्धिक में और आर्थिक उन्नति में, हर बातों में आप परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। जिस दिन आप समझ गए कि परमेश्वर मेरे अंदर में रहता, मेरे जीवन के द्वारा कोई पाप ना हो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता, मेरे जीवन के द्वारा कोई बुरी बात ना निकले, मेरी जुबान से बुरी बात नहीं निकले। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसे ऊपर उठाएगा। हालेलुया। वो खुदा है, कोई नहीं, वो नहीं जान, वो कभी भी नहीं चाहेगा। कोई अपने माँ बाप जानता है कि मेरे बेटी मेरे बेटा को डाउन में रहे, गिरे। हमेशा माँ बाप का यही ख्वाब होता है, यही सपना होता है कि मेरे बेटी और बेटा का भविष्य आगे बढ़े। हालेलुया। वो खुदा है, परमेश्वर है। लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो आप खटखटा तुम्हें लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसके लिए, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई हालेलुया खोलता है उसके लिए खोला जाएगा, जो कोई ढूंढता है उसे उसके लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर है और परमेश्वर आपके लिए आशीषों को देगा। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर आप हो, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करता है। लेकिन कैसे परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में लाना है, कैसे अंदर में से बाहर लाना है और अपने कामों को करवाना है। हालेलुया। हर एक के हृदय में परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के हर एक आशीष आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। हर एक आशीष आपके जीवन में आएगा। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। निकालिए दानियल के पुस्तक 5 अध्याय निकालिए। दानियल के पुस्तक 5 अध्याय पुराना नियम से। एक राजा के बारे में बताऊंगा। वो राजा बहुत नशा करता था, दाग मधु पिया करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था। और परमेश्वर ने उसे फिर डाउन कैसे किया, मैं वचन के माध्यम से बताऊंगा। जितने लोग आज नशा में होंगे, नशा करते होंगे, व्यभिचार करते होंगे, गलत काम करते होंगे, आज उसके जीवन के वो पाप छूट जाएगा यीशु के नाम में। वो पाप छूटेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और विश्वास करना, जब पाप का नगरी खत्म होता है, पाप का दुनिया खत्म होता है, परमेश्वर पवित्रता में लेके जाएगा, तो आपके जीवन कोई भी कमी घटी नहीं होगा यीशु के नाम में। कोई भी कमी घटी नहीं होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। निकालिए पृष्ठ संख्या 1038। सब निकाल कर रखे और ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि आज इस वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे तो आपके घर, आपके परिवार, आपका बाल बच्चा, आपका पति, सारे के जीवन बदल जाएंगे यीशु के नाम में। पूरे घराना बदल जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि ऐसा वचन है कोई नहीं बताता, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। हालेलुया। बिलेसर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बिलेसर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखैलियों समेत उनमें पीने लगा। हालेलुया। क्या पीने लगा? दाख रस नहीं, दाख मधु है। मतलब
श्राप है। हालेलुया। पूरे वो क्या करने लगा, भोज बनाने लगा और निमंत्रित किया जितने उसके प्रधान थे और उसके राजा कर्मचारी सबको बुलाया घर में और एक भोज रखा और सबको क्या करने लगा, पिलाने लगा। और खुद क्या किया, जो उसके पिता ने यरूशलेम से जब दानियल को बंदी बनाकर लेके गया था, वहां से यरूशलेम के भवन से, प्रभु के भवन से, प्रभु के आराधनालय से, वहां से गिलास लेकर गए थे। हालेलुया। वहाँ जितने भी परमेश्वर के भवन में पाए गए सामान थे, सामग्री सबको लेकर गए थे। हालेलुया। और उस गिलास को मंगवाया और उसी में क्या करने लगा, पीने लगा। हालेलुया। क्या पीने लगा, दाख मधु पीने लगा। वे दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने दूसरे से टकराने लगे। पैर ऐसे कांप करके ऐसे टकराने लगा। हालेलुया। और उसी जगह बैठ गया कि क्या हो रहा है। हालेलुया। एक हाथ दिखा और दीवार पर लिख रहा है। हालेलुया। टुकड़ा हाथ आया, इतना बार आया और वो हाथ से क्या हो रहा है, लिख रहा। डर के वजह से उसका नशा खत्म हो गया और उसी जगह कांप रहा है और बैठ गया। आगे सुनिए। तब राजा ने उसके शब्द के ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी सताने वाली को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब वे बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए। उसे बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में से सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राज को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलेशर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। हालेलुया। तंत्रियों, मंत्रियों और जितने ज्ञानी मुनि रखे थे उसके प्रांत में, राज्य में सबको बुलाए गए। हालेलुया। हर व्यक्ति को बुलाया गया, लेकिन कोई उसका अर्थ बता ना सका, कोई इसके फल बता सका कि क्या लिखा हुआ है, क्या बात है। हालेलुया। कोई नहीं बता सका। वो एकदम बेचैन हो गया, घबरा व्याकुल हो गया, उसके मन में बेचैनी हो गया। न तो उसे खाना सूझ रहा है, न सोना सूझ रहा है, कुछ भी बेचैनी हो गया उसको। हालेलुया। कुछ भी उसके दिमाग में नहीं रहा है। कोई भी ज्ञानी मुनि ला रहा है इसकी इधर आओ, मैं जो सपना देखा उसको बताओ। और लिखा वो दिख रहा है, मीठा नहीं, वो दिख रहा है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति को उसे बुला रहा है, बुला करके बोलता है कि क्या लिखा है बताओ मुझे। कोई इधर से पंडित आया, उसको बुलाया, बताओ मुझे क्या हो गया, क्या लिखा हुआ है, आप फर्क बताओ। हालेलुया। और लिखा जो कोई बताएगा वो राज्य में तीसरे पद पर रहेगा। हालेलुया। पूरे राज्य में तीसरा अधिकारी बनेगा वो, और सोना चांदी हो देगा, वो अलग की बात है। हालेलुया। बाकी कोई नहीं बता सका, लिखा है। हालेलुया। वही पर निकालो दूसरा कुरिन्थी का पहला कुरिन्थी, मैं वचन बता रहा हूँ। पहला कुरिन्थी निकालेंगे, पहला कुरिन्थी निकालो, एक ही जन निकालेंगे, इसी मैं वचन पढ़ूंगा। 3 अध्याय के पास आओ, 17 बात पढ़ो, 17 बात से पढ़ो। कोई अपने आप को धोखा न दे। हाँ, कोई अपने आप को क्या न दे, आगे पढ़ो। यदि तुम मेरे में कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझता हो तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। और क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से फंसा देता है। हालेलुया। देखिए जो संसार के जो ज्ञान रखे, देखिए कितने ज्ञानी मुनि सबको बुलाए गए, कितने तंत्रियों को बुलाए गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति बुलाया नहीं गया। और एक ऐसा समय आया सबको मार मार के दौड़ा के भगा रहा है। हालेलुया। और दानियल वहां पर बेबीलोन में है। हालेलुया। दानियल कहां पर है, बेबीलोन में है। लेकिन जैसे उसके रानी ने कहा, हालेलुया, आगे मैं वचन बता रहा हूं, ध्यान सुनिए।
राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वाला का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियों खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बतलाएगा। हालेलुया। दानियल कौन था? हालेलुया। दानियल परमेश्वर के जन था। हालेलुया। दानियल जो परमेश्वर के जन था, नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जिसके अंदर में परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के वचन है, उस परमेश्वर से बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। और दानियल वहां पर बंधुआई में है, बेबीलोन में है, उनके पास में नौकर का काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन उसके पिता के समय में उस सपनों को बताया करता था। उसके जो पत्नी है राजा के, उन्होंने कहा कि उस समय में वो बताया कि उसके अंदर में क्या है? उत्तम आत्मा। और उत्तम आत्मा है कौन है? प्रभु का आत्मा। हालेलुया। उत्तम आत्मा क्या है? प्रभु का आत्मा। हालेलुया। जिस किसी को चाहिए परमेश्वर को उत्तम आत्मा, परमेश्वर को उत्तम ज्ञान, उत्तम पदार्थ चाहिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या करे? पवित्रता ही में लेके चले। हालेलुया। क्या करना है? पवित्रता ही में चले। हालेलुया। जब दानियल के पास में सुअर का मांस लाया गया, वो इनकार कर दी कि मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। और अपने आप को बना कर रखा और वो एक दिन राज्य मंत्री बना। हालेलुया। एक दिन गृह मंत्री बना और उसे बुलाया गया। हालेलुया। और बुलाया, उसके बाद में उसको जो लिखा हुआ है उसको बताने लगा। हालेलुया। मैं 24 वचन से पढ़ रहा हूं, इसी का 5 अध्याय 24 वचन से आपको समझ आ जाएगा। तब यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकिल और ऊपर से। हालेलुया। मने मने तकिल और ऊपर से। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। समझ आ रहा है? हालेलुया। एक राजा क्या कर रहा है? दाख मधु पी रहा है। क्या पी रहा है? रखेलियों के साथ में व्यभिचार करते हुए क्या कर रहा है? वो दाख मधु पी रहा है। हालेलुया। अर्थात गलत काम कर रहा है, वो पाप के दुनिया में डूबा हुआ है। वो एक राजा है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है? जो हाथ में लेकर लिखा परमेश्वर के जन जब आया, दानियल नबी आया, तो कहता है कि यहाँ पर अर्थ उसको बताया गया है, तू मानो तराजू में तौला गया है और क्या पाया गया है? हल्का पाया गया है। हालेलुया। कोई भी नशा करता होगा, सुन लीजिए। हालेलुया। जब चाहे परमेश्वर किसी को ऊपर उठा सकता है, जब चाहे किसी को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि वो चलन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। किससे प्रसन्न होता है? चलन से प्रसन्न होता है। आपके कद काठी को नहीं देखेगा, आपका पहरावा ओढ़ा को नहीं देखेगा, आपके सुंदरता को नहीं देखेगा, आपके घर को नहीं देखेगा, आपके नौकरी को नहीं देखेगा, आपके पैसा को नहीं देखेगा, पवित्र आत्मा को देखेगा, अंदर को देखेगा, आपके मंदिर को देखेगा, आपके हृदय के जो अंदर में है पवित्र आत्मा है कि नहीं है, आत्मा के अनुसार चलते हो नहीं चलते हो, वचन के अनुसार चलते हो नहीं चलते हो, पाप में हो कि बुराई में हो, उसको देखता है परमेश्वर। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के घर में धन की कमी, क्यों? क्योंकि नशा में डूबे हुए हैं। गरीबी है उसके घर में, बीमारी है उसके घर में, लाचारी है उसके घर में, क्योंकि शराब में डूबा हुआ है। हालेलुया। और ये राजा एक राजा होते हुए भी जितने उसके प्रधान लोग थे, उसके अधिकारी कर्मचारी सबको बुलाया और क्या किया? वो भोज रखा। भोज रखने के बाद में क्या किया? मंदिरा पिरा। हालेलुया।
पीने के बाद परमेश्वर ने देखा कि ये पाप में गिर चुका, मैं इसे क्या करूं, अब राजा से क्या करूं, निकाल दो। हालेलुया। क्योंकि उसके बातों को तौला गया। और दानियल और आगे बताया, उसको पढ़ लीजिए पूरा 5 अध्याय को, वो बताया गया कि तू सब कुछ देखा, परमेश्वर ने हर एक बातों को देखा है, तेरे कामों को देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन तू जिस प्रकार से तराजू में तौला जाता है, हालेलुया, उसी प्रकार से तू तौला गया है और मानो तुम क्या हो गया है, हल्का पाया गया। इसलिए परमेश्वर ने तेरे राज्य को दूसरे को बांट दिया है और तू खत्म है। हालेलुया। जैसे दानियल ने बताता, उसके बाद में दूसरा राजा आता है और आ करके उसके राज्य को छीन लिया जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन दानियल नबी जैसे उसके अर्थ बताता है, जितने उसके ज्ञानी मुनि थे, जिसके तंत्री थे, जितने और भी लोग थे, सबको भगा दिया गया, लेकिन वो तीसरे मंत्री बना जा करके। हालेलुया। आगे में जैसे और राजा आता है, उसके पास जाता है और फिर वो आगे और मंत्री बनता है। हालेलुया। और परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह उसके ऊपर होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दानियल के जीवन पर उत्तरदायी था, परमेश्वर के वचन था, परमेश्वर के ज्ञान था, और परमेश्वर से नित्य प्रतिदिन वो दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। सुबह शाम दोपहर तीनों समय वो अपने घर के दरवाजे के पास में जाता था, खिड़की खोलकर क्या करता था, वो प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। यदि मेरे भाई और बहन आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है, वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहे हैं, कोई प्रकार का पाप नहीं हो, बुराई नहीं हो, नशा नहीं हो, बेविचार नहीं हो, गलत काम नहीं हो, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। दानियल के समान हो करता है, तो मैं तुझे सिर नहीं बल्कि ऊंचा ठहराऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप नीचे नहीं बल्कि ऊपर बुलाए के लेके आए गए हो। परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के अनुसार चलना सीखे, पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और परमेश्वर के सारे जीवन में जो आपके जीवन जो कमी घटी है, परमेश्वर अपने आत्मा को ले लेगा और कहेगा यही मेरी बेटी है, यही मेरे बेटा है, यही मेरे लोग है, यही मेरी जन है, और उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा। हालेलुया। कब? जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सिखाएंगे, परमेश्वर के अनुसार आप प्रारंभ करेंगे। देखिए, कोई व्यक्ति सीख करके नहीं है। जब आप कोशिश करेंगे, चलना प्रारंभ करेंगे, आज एक वचन मिला है, एक आशीष कैसे मिलता है मैं बता रहा हूँ। आज एक वचन मिला आपके जीवन में, हालेलुया, कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ना है। आज आप बाइबल पढ़ना चालू करें, प्रार्थना करना चालू करें, आशीष आपके ऊपर आएगा। सीढ़ी जब पार करते हैं, 10 सीढ़ी एक ही बार नहीं लग जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप पार होता है। होता है नहीं होता है? जब उस सीढ़ी में आप क्रॉस करेंगे तो एक व्यक्ति के लिए एक वचन काफी जीवन बदल देने के लिए। हालेलुया। आप जिंदगी भर चर्च जाते रहे, जिंदगी भर बाइबल पढ़ते, लेकिन वचन आपके अंदर में नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बड़े बड़े प्रॉफिट के पास जाए, चाहे कहीं भी जाए, आप वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हालेलुया, तो फिर कोई मान्यता नहीं है। हालेलुया। जब वचन को आप महत्व देंगे, परमेश्वर ने अपने नाम से कहीं अधिक, जो सारे कायनात का रचने वाला है, भजन संहिता 138 के 2 वचन में लिखा है, अपने नाम से कहीं अधिक महत्व दिया है। वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। उस खुदा को जाने कि वो कौन है, वो कैसा है, सारे कायनात का रचने, आपको और मुझको बनाया है, और आपके अंदर पवित्र आत्मा वास रहता है। उस आत्मा को आप समझे कि मैं इस आत्मा को खराब नहीं करूंगा, जो मेरे अंदर में है उसे मैं शोकित नहीं करूंगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा को आप ग्रहण करके रखेंगे, उसे प्रसन्न करके रखेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। और परमेश्वर की बड़ी दया, बड़ी अनुग्रह आपके ऊपर होगा यीशु के नाम में। और आपके सामने में कोई ज्ञानी, कोई मुनि, कोई तांत्रिक, कोई भी कलेक्टर, अधिकारी आ जाए, वो भी फेल होगा आपके सामने में यीशु के नाम में। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान के सामने में कोई टिक नहीं सकता है। दानियल के सामने बड़े बड़े तांत्री आए, बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े मुनि आए, लेकिन सबके सब क्या हो गए, फेल होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ईश्वरीय ज्ञान के सामने में कुछ भी टिक नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जो आत्मिक धन होता है, आत्मिक ज्ञान होता है, ईश्वरीय ज्ञान होता है, उसके सामने किसी के बस नहीं चलता है। हालेलुया। दूसरे शब्द में लिखा हुआ था कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे क्या कर दिया, प्रकट कर दिया और बता दिया। हालेलुया। सोच आप सबको आशीष दे। अब सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं।